जय हिंद विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टॉक्स में। भारतीय इतिहास को पढ़ने और समझने के क्रम में मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कब हुई, होमोसेपियंस मानव कब बना, आधुनिक मानव कब बने, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास कब प्राक इतिहास, कब आद्य इतिहास कहा जाता है। हमने अपने पूर्व की वीडियो में लगातार 5 क्लास करके बता दिया है। चूंकि इतिहास वह होता है जब से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं तो उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास समझने के लिए हमें प्राचीन में जो जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक स्रोत यानी कुछ खुदाई में मिली हुई चीजें, जैसे पुराने मनके, पुराने शव स्थल और कुछ ऐसे जो पत्थरों की पट्टिकाएं हैं जिस पे लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं। तो कभी लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, प्राचीन इमारतें, इन सब के कालखंड को अध्ययन करके तब हम समझ पाते हैं कि कौन सी स्थिति का इतिहास कब रहा है। चूंकि इतिहास एक ऐसी चीज है, इसको हम आप क्या करेंगे, या तो मर्जी से इतिहास बना लें या तो हम स्रोत को पता करें। तो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जैसे जो उत्खनन में मिली हुई कुछ चीजें हैं, कुछ गुफाएं हैं जैसे अजंता, एलोरा, कार्ले के चैत्य हैं, इन सबको देखकर इतिहास की जानकारी मिलती है। और उसके बाद कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में कुछ ब्राह्मण साहित्य हैं, कुछ ब्राह्मणेतर साहित्य हैं, कुछ लौकिक साहित्य भी लिखे गए, उनसे भी हमें कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है। अच्छा, साहित्य में कभी कभी क्या होता है कि लिखने वाला अपन जिसके अधीन रह के लिखता है ना, उसकी बड़ाई खूब कर देता है। लेकिन उस समय भी यह समझना चाहिए कि अगर लिखने वाला किसी के साथ रह रहा है तो वह जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उसके सामने रहकर वह उसकी बड़ाई में चीजें लिखा। तो इतिहास जानने के क्रम में आज हम बताएंगे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इससे पहले इस वीडियो में हम बता चुके हैं, तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में देखेंगे संहिता। संहिता मतलब चारों वेदों का जो मिला जुला रूप है वही संहिता कहा जाता है। फिर वेद देखेंगे, वही 4 वेद। वेद त्रयी जो पुराने सबसे वेद हैं, 3, उन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रस्थान त्रयी, वेदांग, उपनिषद भी कुछ लिखे गए हैं, उनको देखेंगे। कल्पसूत्र, व्याकरण ग्रंथ जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथों का भी कुछ अध्ययन कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से सवाल बनते हैं देख लेंगे। कुछ स्मृतियां लिखी गई हैं जिसमें नारद स्मृति, पराशर स्मृति और मनु स्मृति की चर्चा अक्सर होती रहती है भारत में। मनु स्मृति, कुछ महाकाव्य लिखे गए जैसे महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए। कुछ पुराण लिखे गए जिसमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, 18 पुराणों की संख्या है। तो इन सब पे हम सवाल जहां जहां से बनते हैं उन्हीं को उठाएंगे। ऐसा पूरा पुराण ही हम नहीं पढ़ने लगेंगे, बस सवाल से देखेंगे। तो यह इतना चीजों के विषय में पढ़ेंगे जो साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लौकिक साहित्य हैं, उनको भी देखेंगे कि जो लिखे गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिखे गए, यह ब्राह्मणेतर साहित्य से अलग होंगे, उनमें से बनने वाले सवालों को देखेंगे। तो वेद, वेद क्या है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन है वेद। कुल वेदों की संख्या है 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद भारत में वैसा ही है जैसे ईरान में जैन अवेस्ता है, इसीलिए भारत में आर्यों को, ब्राह्मणों को कभी कभी लोग चिढ़ाते भी हैं कि आप ईरानी हो, अफगानिस्तानी हो, पारसी हो, विदेशी हो, लोग कहते रहते हैं, या कहने की बातें हैं। अब अगर खोजेंगे तो इस तरह से खोदने में बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, तो उसको नहीं, बस हम इतिहास को इस तरह पढ़ा रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और इससे बनने वाले सवालों को आप एग्जाम में तोड़ने लायक, हल करने लायक रहिए। तो जैन अवेस्ता से इसकी निकटता मिलती है ऋग्वेद, और ऋग्वेद को ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराना माना जाता है और यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। ऋग का अर्थ होता है, ऋग मतलब होता है ऋचा, छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र जो होते हैं उन्हें ही ऋग्वेद में रखा गया है। इसमें इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई। इसमें ऋचाएं हैं 10,580 ऋचाएं। 10 मंडल में इसको विभाजित किया गया है। पहला और 10वां मंडल इसमें सबसे नवीन है। पहला मंडल जो है कुछ बाद में जोड़ा गया और 10वां मंडल भी बाद में जोड़ा गया, तो बीच के जो मंडल है वही सबसे प्राचीन है, पहला और 10वां सबसे नवीन मंडल है। कुल मिलाकर 1028 सूक्त, सूक्त मतलब है सही तरह से की कही गई उक्तियां यानी सूक्तियां, तो 10 और 28 सूक्तियां हैं। जो इसको पढ़ता है ना उसे होत्रा कहा जाता है या होत्री कहा जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि अग्निहोत्र ब्राह्मण, तो होत्री जो होते हैं, इनको पढ़ने वाले ब्राह्मण जो होते हैं या फिर इसके पाठक जो होते हैं, अध्येता जो होते हैं, उन्हें होत्री कहा जाता है।
अघन्या शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है ऋग्वेद में गाय के लिए, जो गाय ऐसा है कि इसको कभी नहीं मारा जा सकता। अघन्या मतलब न वध करने योग्य पशु, अघन्या के लिए। यह बहुत बार यूपीपीसीएस इवन आईएएस में भी सवाल पूछा गया है कि अघन्या क्या है, तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। 10वें मंडल में 191 सूक्तियां कही गई हैं। तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं, कौशितकी और ऐत्रेय। दो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद पर लिखे गए हैं, जिसमें एक है कौशितकी और दूसरा है ऐत्रेय। 10वें मंडल, जो 10वां मंडल है, इसमें कुल मिलाकर 191 सूक्त है और इसी में एक सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त, जिसमें लिखा गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उदय हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का और पैर से शूद्र का उदय हुआ है। आदि पुरुष के मुख मतलब आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न वर्णों का उदय हुआ है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण ऐसे करके बहुत सारे देवताओं का इसमें जिक्र हुआ है। तो इंद्र देवता का लेकिन सर्वाधिक बार, यह क्या है, यह किला तोड़ने वाले देवता हैं और वर्षा के भी देवता हैं। अग्नि जो है मानव और देवताओं के बीच के देवता हैं, क्योंकि अग्नि जब हवन किया जाता था तो अग्नि के द्वारा ही उसमें कुछ भस्म डाला जाता था, तो फिर क्या होता था, देवता सामने प्रकट होते थे। तो अग्नि को एक तरह से मध्यस्थ देवता कहा गया है। फिर क्या है, तीसरा मंडल जो है, इसी में ऋग्वेद में ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो होम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको विश्वामित्र जी ने लिखा था। यह कहा कि जो अनार्य जातियां हैं, अगर इस मंत्र का उच्चारण कर लेती हैं तो वह आर्य जातियां बन जाएंगी, वह शुद्ध हो जाएंगी। और अनार्य को आर्य बनाने के लिए ही गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने किया था। 9वें मंडल में सोम रस और सोम देवता का उल्लेख हुआ है ना, कि जो देवता पीते हैं सोम रस। और इसी ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र है, कि मतलब यह मृत्यु जाप करने से मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु निकट नहीं आती है, महामृत्युंजय मंत्र। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, कि सुदास और 10 अन्य राजाओं से रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो उसमें राजा सुदास विजयी हुए थे और 10 राजा हार गए थे, और उसके बाद ही भरत वंश की शुरुआत होती है। तो राजा सुदास विजयी हुए और 10 राजा हार गए। इसमें ऋग्वेद में नदियों की माता सरस्वती नदी को कहा गया है, एक तरह से सबसे पवित्र नदी। गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। इसी ऋग्वेद में नदी सूक्त है एक, इसमें 21 नदियों का उल्लेख है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, और गाय शब्द का 176 बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यह ऋग्वेद है। अच्छा, हम जब इतिहास अभी बता रहे हैं तो इसमें वैदिक साहित्य हम पढ़ाएंगे बाद में चलकर, चूंकि पहले ताम्रपाषाण काल, लौह काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृति हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन हम इतिहास के स्रोत के रूप में हम एक बार इसको हम पढ़ा रहे हैं, और किताबों में भी लगभग इसी तरह की चीजें दी रहेंगी, क्योंकि आप इतिहास कैसे पढ़ेंगे, तो इन साक्ष्यों को भी हम लेते हैं इतिहास के तौर पर। फिर यजुर्वेद में क्या हुआ कि यह दूसरा वेद है, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसमें क्या है, यज्ञ नियम, विधि विधान और कर्म कांड के विषय में यजुर्वेद में बताया गया है। इसके 2 भाग हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही जाकर बाद में नहीं कहते हैं कि अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले होता है। इसको भी हम एक बार सभी ब्राह्मण ग्रंथों को आगे की कक्षाओं में क्रम से हम पढ़ा देंगे। गद्य और पद्य यह दोनों में यजुर्वेद लिखा गया है। इसके पाठक को अध्वर्यु कहा जाता है। जो यजुर्वेद के पाठक होते हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है, और ऋग्वेद के जो पाठक होते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। यह सारे के सारे सवाल हैं एक तरह से, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बस एक लाइन से लिख दिया हूँ, आप देखते चलिए, हर एक सवाल है इसमें। पुरुष सूक्त क्या है, तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध, राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच। कहाँ, रावी नदी के तट पर। रावी नदी वर्तमान में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो यह सारे प्रश्न बने बनाए प्रश्न हैं, वहीं से उठाकर आपको बताया गया है। और एक नहीं होता है कि मतलब अलग अलग जगह से स्रोतों को उठाकर एक में रख दिया गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और आगे की कक्षा जब हम पढ़ाएंगे क्रम से, तो उसमें सामवेद,
अथर्ववेद के विषय में बताएंगे। इसके बाद फिर बताएंगे पुराण, महाकाव्य, स्मृतियाँ, वेद त्रय, कल्पसूत्र, सबके विषय में अगले एक ही क्लास में हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम बढ़ चलेंगे ताम्रपाषाण काल की तरफ। ताम्रपाषाण काल के बाद लौह पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तृत अध्ययन कर फिर चलेंगे हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे फिर वही हर्यक वंश, सिंधु मतलब मौर्य वंश, दुनिया भर के वंशों को एक तरह से पढ़ते हुए हम आपको 1965 तक की यात्रा कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को समझे हैं आप, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका आप चाहें तो एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी, ताकि आप उसको अपने में मतलब कभी नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।